गुड मॉर्निंग। अब प्रस्तुत है आज का विचार। आज का विचार है कि देर करना गलती करने से ज्यादा उचित होता है। डिले इज प्रेफरेबल टू एरर। बच्चों, जब भी आप कोई काम करें और आपको ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में करने से ये काम बिगड़ सकता है, तो आप उस कार्य को करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बल्कि सही तरीके और उचित प्रकार से उस कार्य को करें, चाहे भले ही कितनी देर हो जाए। कार्य भले ही देर से हो, लेकिन वो गलत ना हो। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ वर्ड ऑफ द डे। बॉन्ड, संबंध, जोड़ना, बंधन। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद माई स्टूडेंट्स। मेरे विद्यार्थियों के साथ एक बहुत मजबूत संबंध है। थैंक यू। सुप्रभात। प्रस्तुत है आज की पहेली। ऐसा क्या है जो हमेशा दौड़ता है पर कभी चलता नहीं है? सोचिए, क्या होगा इसका उत्तर? सही पहचाना आपने। इसका उत्तर है गाड़ी का इंजन। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का इतिहास में है 1483 में आज ही के दिन प्रथम मुगल शासक बाबर का जन्म हुआ था। 1882 में आज ही के दिन संक्रामक रोग टीबी ट्यूबरकुलोसिस का पहचान की गई थी। 1955 में आज ही के दिन एप्पल के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था। आज ही के दिन 2009 में केंद्र सरकार ने सेवा कर एवं उत्पाद शुल्क में कटौती की घोषणा की थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, आइए जानते हैं स्टीव जॉब्स के बारे में कुछ विशेष बातें। दुनिया भर में ख्याति प्राप्त कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के भूतपूर्व सीईओ और जाने माने अमेरिकी उद्योगपति स्टीव जॉब्स ने संघर्ष करके जीवन में यह मुकाम हासिल किया। स्टीव
आइंस्टीन को अपना आदर्श मानते थे। स्टीव को सन 2003 से पैन क्रिएटिव नाम की कैंसर की बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी वे रोज कंपनी में जाते ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, शरीर में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? उत्तर है मुंह से। प्रश्न संख्या 2, पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिश्रित होने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? उत्तर है एमाइलेज। प्रश्न संख्या 3, घाव होने या कटने के बाद रक्त किसके कारण जम जाता है? उत्तर है प्लेटलेट्स। प्रश्न संख्या 4, वह रक्तवाहिनी जो रक्त को वापस दिल में ले जाती है उसका क्या नाम है? उसका नाम नस या सिरा है। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज के बाल गीत का सार है, एकता में बहुत शक्ति है और देश में रहना है तो हमें मिलजुल कर रहना होगा, तभी हमारा वतन प्रगति कर सकता है। तो सुने, मिले हाथ से हाथ तो मिलकर दृढ़ ताकत बन जाती, बड़े बड़े दुश्मन तक इसके आगे ठहर न पाते। ईंट से ईंट जुड़ी तो कई मंजिल का घर बन जाता, अंगुली का मुट्ठी बन जाना किसे समझ न आता। मधुमक्खी के झुंड बड़े शैतानों को डस लेते, तिनकों वाली रस्सी से शेरों को भी कस देते। जाति धर्म वर्गों का बटना रहा देश को घातक, मिलकर रहने का फिर भी कुछ मोल न समझा अब तक। रहना है तो रहो देश में हिंदुस्तानी बनकर, एक देश है एक वतन है कहो सभी से तनकर, एक देश है एक वतन है कहो सभी से तनकर। नमस्कार। आज की बाल कहानी, और आज की बाल कहानी का शीर्षक है भाग्य अपना अपना। एक किसान था, उसके पास एक बकरा और 2 बैल थे। बैलों से वह खेत जोतने का काम लेता और दोनों बैल दिन भर कड़ी मेहनत करके खेतों की जुताई करते थे। इसके उल्टे बकरे के लिए कोई काम तो था नहीं। वह दिन भर इधर उधर घूमकर हरी हरी घास चरता रहता था। खा पीकर वह काफ़ी मोटा तगड़ा हो गया था। यह देखकर बैल सोचते कि इस बकरे के मजे हैं, कुछ करता धरता तो है नहीं और सारा दिन इधर उधर घूमकर खाता रहता है। एक दिन दोनों बैल खेत जोत रहे थे। बकरा भी वहीं खेतों के पास घास चर रहा था। दोनों बैलों को खेत जोतने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। वे दोनों हाँफ रहे थे। यह देखकर बकरा उनसे बोला, भाइयों, तुम दोनों को दिन भर खेतों में कड़ी मेहनत करते देखकर मुझे बहुत दुख होता है, परंतु किया क्या जा सकता है, यह तो भाग्य का खेल है। मुझे देखो, मेरे पास दिन भर चरने के अलावा कोई काम नहीं। दिन भर में इधर उधर मैदानों में चरता रहता हूँ। किसान की पत्नी खुद खेतों में जाती है और मेरे लिए हरी पत्तियाँ और घास लेकर आती है। तुम दोनों तो मुझसे ईर्ष्या करते होंगे। दोनों बैल चुपचाप बकरे की बात सुनते रहे। जब वे शाम को खेतों से काम करके वापस आए तो उन्होंने देखा कि किसान की पत्नी किसी कसाई से धन लेकर उसे वह बकरा बेच रही थी। दोनों बैलों की आंखों में आंसू भर आए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। उनमें से एक धीमे स्वर में बोला, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। तो बच्चों, इससे क्या शिक्षा मिलती है कि सबका अपना अपना भाग्य होता है। हमें किसी पर व्यंग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। आजकल परीक्षाओं का दौर चल रहा है और बच्चों के ऊपर नंबरों का बहुत दबाव रहता है। तो मैं अपने स्कूली जीवन से संबंधित एक अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि परीक्षा में पास होने के लिए आवश्यक होता था। क्योंकि मेरी सहज रुचि सामान्य शिक्षा में नहीं थी, मुझे कला, खेलकूद, इसमें एक व्यक्तिगत रुचि हुआ करती थी। तो मुझे स्कूल के द्वारा ये जो नंबर गेम होता था, मुझे रास नहीं आता था। और स्कूल को अपनी प्रतिष्ठा की चिंता थी। वो इस बारे में ध्यान नहीं देते थे कि विद्यार्थी के अंदर कितनी क्षमता है। तो एक दिन मैं गुस्से में आया और मैंने अपना बस्ता माँ के सामने फेंक दिया।
माँ समझ रही थी कि मुझे समस्या विद्या से नहीं है, विद्यालय से है, या विद्यालय के उस वातावरण से है जिसमें नंबरों का दबाव मेरे ऊपर डाला जाता है। तो माँ ने ध्यान से देखते हुए मुझसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुम स्कूल क्यों जाते हो? मैंने कहा पढ़ने के लिए। उन्होंने फिर मुझसे पूछा कि पढ़ने से क्या मिलता है? मैंने कहा ज्ञान। वे बोली ठीक है, अब ये बताओ कि ज्ञान किसे कहते हैं? अब मैं सोच में पड़ गया। मुझे मौन और समझने की स्थिति में देखकर वे बोली कि ज्ञान हमें अड़ना भी सिखाता है और लड़ना भी सिखाता है। मैं चाहती हूं कि तुम अड़ना नहीं, लड़ना सीखो। लड़ना समझते हो? मैंने कहा जी, मारना पीटना। उन्होंने मुझे ऐसे देखा जैसे वे मेरी आंखों के रास्ते मेरे हृदय में बैठकर मुझसे बात कर रही हूं। बोली नहीं, मारना पीटना और लड़ने में अंतर होता है। मारपीट में या तो तुम किसी को हराते हो या कोई तुमको हराता है, लेकिन लड़ने में किसी को हराने का नहीं, उसे जीतने का भाव होता है। अपनी कमजोरियों से लड़ना मतलब कमजोरियों को जीतना, परिस्थितियों से लड़ना यानी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करना, शंका से लड़ना यानी शंका को जीतकर उससे मुक्त हो जाना, संकल्प से लड़ना मतलब संकल्प को जीतकर उसे सिद्ध कर अपना सहयोगी बनाना। जीतने की इच्छा सकारात्मक भाव है और मारपीट के हराने की इच्छा नकारात्मक ऊर्जा। मारपीट के सिर्फ अवरोधों का दमन किया जा सकता है, किंतु लड़ने से उनका शमन किया जाता है। मारपीट के तुम सिर्फ कुछ वक्त के लिए अपनी तकलीफ को दबा सकते हो, किंतु लड़कर तकलीफ को समाप्त किया जा सकता है हमेशा के लिए। मैं चाहती हूं कि ज्ञान को बोझ समझ के तुम गढ़ो नहीं, बल्कि बढ़ो। तुम सफलता के लिए नहीं, स्वयं के सुख के लिए पढ़ो। फिर स्कूल में तुम अड़ना नहीं, लड़ना सीखोगे। हम तुम्हें स्कूल परीक्षा में आए प्रश्नों का उत्तर सीखने के लिए नहीं भेजते, बल्कि जीवन की परिस्थितियों का हल ढूंढने के लिए भेजते हैं। पढ़ाई बोझ बढ़ाने के लिए नहीं, बोझ हल्का करने के लिए होती है। आज उम्र के इस मोड़ पर खड़ा होकर सोचता हूं तो लगता है कि मां कितना सही थी। हम अपने बच्चों को स्कूल की परीक्षा में अव्वल आने के लिए उन पर दबाव डालते हैं। शायद इसलिए वे स्कूल में अव्वल आने के बाद भी जीवन भर फेल होने के एहसास से भरे रहते हैं। हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर छोटी छोटी बातें ना करें, क्योंकि छोटे बच्चों के मुंह से बड़ी बातें सुनना यदि हमें सुखद लगता है तो बड़ों के मुंह से छोटी बातें सुनना कष्टकारी होता है।